देखिए एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड के बारे में आपने डिस्कस किया। अब आपका पॉइंट आता है मेजर्स टू करेक्ट डेफिशिएंट एंड एक्सेस डिमांड। जो आपकी एक्सेस डिमांड है, जो आपकी डेफिशिएंट डिमांड है, उसको आप किस प्रकार से फिस्कल पॉलिसी के थ्रू, मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू किस प्रकार से आप उसको करेक्ट करेंगे। तो देखिए सबसे पहला आपका जो वर्ड आता है फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी रेफर टू रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर पॉलिसी होती है वो आपकी कौन सी पॉलिसी होती है? फिस्कल पॉलिसी होती है। इट इज आल्सो कॉल्ड बजटरी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। इसको गवर्नमेंट की बजटरी पॉलिसी भी बोलते हैं। तो इस पॉलिसी के द्वारा अगर एक्सेस डिमांड की सिचुएशन क्रिएट होती है या डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन क्रिएट होती है तो आप किस प्रकार से उसको करेक्ट करेंगे। तो देखिए गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, आपको कल बताया था कि गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर कौन से हैं। गवर्नमेंट रोड बनवाती है, पुल बनवाती है, ब्रिज बनवाती है, हॉस्पिटल्स बनवाती है, स्कूल्स बनवाती हैं। तो ये गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर है। गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को बढ़ा देती है। अब देखिए गवर्नमेंट ने स्कूल्स ज्यादा बनवाए, रोड ज्यादा बनवाए, हॉस्पिटल ज्यादा बनवाए, ओवर ब्रिज ज्यादा बनवाए, यानी एक्सपेंडिचर को बढ़ा दिया। इससे क्या है कि जो हमारी लेबर है उनको वर्क ज्यादा मिला, उनको काम ज्यादा मिला। जब उनको काम ज्यादा मिला तो उनके इनकम सोर्स बढ़ गए। अब उनके इनकम सोर्स बढ़ गए तो वो क्या करेंगे? वो डिमांड करेंगे प्रोडक्ट की। तो जो आपकी डेफिशिएंट डिमांड है वो इंक्रीज हो जाएगी, यानी वो करेक्ट हो जाएगी। डेफिशिएंट डिमांड इंक्रीज हो जाएगी एक्सपेंडिचर के बढ़ाने पर। अब गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर को रिड्यूस कर दिया। जब गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर को रिड्यूस कर दिया तो जो लोगों को रोजगार मिला हुआ था उनको वो बेरोजगार हो गए, उनके पास इनकम सोर्स नहीं है। तो जब उनके पास कोई इनकम सोर्स नहीं है तो अब वो मार्केट में प्रोडक्ट की डिमांड नहीं करेंगे, और मार्केट में प्रोडक्ट की डिमांड नहीं करेंगे तो जो एक्सेस डिमांड है वो नीचे आ जाएगी। तो वो आपकी एक्सेस डिमांड करेक्ट हो जाएगी। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करके, अब आपने जो मेन पॉइंट लिखना है, इफ गवर्नमेंट इंक्रीज द एक्सपेंडिचर then we correct the deficient demand. If government reduce the expenditure then we correct the excess demand. पहला। दूसरा पॉइंट है टैक्सेस। गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिए। जब गवर्नमेंट टैक्स बढ़ाती है तो प्राइसेस क्या हो गई? ज्यादा हो गई, और ज्यादा प्राइस पर आप क्या करेंगे? डिमांड कम करेंगे, तो आपकी एक्सेस डिमांड रिड्यूस हो जाएगी। गवर्नमेंट ने टैक्स रेट रिड्यूस कर दिए, प्राइसेस कम हो गई, कम प्राइस पर आप ज्यादा डिमांड करेंगे तो वहां आपकी जो डेफिशिएंट डिमांड है वो क्या हो जाएगी? अप हो जाएगी। तो टैक्सेस को इंक्रीज करके एक्सेस डिमांड को करेक्ट किया जाता है और टैक्सेस को रिड्यूस करके डेफिशिएंट डिमांड को करेक्ट किया जाता है। तीसरा पॉइंट आता है पब्लिक बोरोइंग। पब्लिक से पैसा उधार लेना। अब देखिए गवर्नमेंट ने पब्लिक से पैसा उधार ले दिया, गवर्नमेंट ने आपसे पैसा उधार ले लिया। अब आपका पैसा कहां चला गया? गवर्नमेंट के पास चला गया। तो आपकी पॉकेट में पैसा नहीं है। आपकी पॉकेट में पैसा नहीं है तो आप मार्केट नहीं जाएंगे, तो आपकी एक्सेस डिमांड क्या हो गई? रिड्यूस हो। गवर्नमेंट ने आपका पैसा वापस कर दिया जो लिया हुआ था, तो आपकी पॉकेट में पैसा आ गया। उस पैसे को लेके आप मार्केट जाएंगे तो डिमांड इंक्रीज होगी, तो वहां जो डेफिशिएंट डिमांड है वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो पब्लिक डेब्ट को, गवर्नमेंट पब्लिक बोरोइंग को इंक्रीज डिक्रीज करके एक्सेस और जो डेफिशिएंट डिमांड है उसको करेक्ट करती है। बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई। अब गवर्नमेंट आरबीआई से पैसा उधार ले लेती है।
आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को पैसा उधार देता है। अब आरबीआई ने गवर्नमेंट को पैसा दे दिया, गवर्नमेंट के पास पैसे आ गए, गवर्नमेंट उस पैसे का क्या करेगी, पब्लिक में खर्च करेगी। तो पब्लिक के इनकम सोर्स बढ़ेंगे तो डेफिशिएंट डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। आरबीआई ने गवर्नमेंट से पैसे वापस ले लिए, गवर्नमेंट के पास पैसे कम हो गए, गवर्नमेंट का पब्लिक एक्सपेंडिचर नहीं करेगी तो गवर्नमेंट लोगों की इनकम सोर्स कम हो जाएंगे, तो वहां एक्सेस डिमांड रिड्यूस हो जाएगी। तो इस प्रकार से जो आपकी ये फिस्कल पॉलिसी है, फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू आते हैं तो उनको इंक्रीज डिक्रीज करके जो हमारी एक्सेस और डेफिशिएंट डिमांड है उनको करेक्ट किया जाता है। अब आपके आते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी में सबसे पहला आता है बैंक रेट, रेपो रेट। बैंक रेट क्या होता है, जिस रेट पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कॉमर्शियल बैंक को पैसे उधार देता है वो आपका बैंक रेट होता है, उसको रेपो रेट भी बोलते हैं। बैंक रेट को बढ़ा दिया यानी इंटरेस्ट रेट बढ़ गया आपका, आपने बैंक से लोन लेना है, आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो क्या होगा, आप बैंक से पैसे उधार नहीं लोगे, आपके पास पैसे की कमी हो गई तो आप डिमांड नहीं करेंगे, तो आपकी जो एक्सेस डिमांड है वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। बैंक ने इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया, बैंक ने इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया तो उससे क्या होगा कि हम लोन ज्यादा लेंगे बैंक से, तो हमारे पास पैसे ज्यादा होंगे और उस पैसे को लेकर हम मार्केट में जाएंगे, तो इससे क्या है कि डेफिशिएंट डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। तो बैंक रेट को इंक्रीज डिक्रीज करके, रेपो रेट को इंक्रीज डिक्रीज करके गवर्नमेंट के द्वारा जो हमारी एक्सेस डिमांड है और जो डेफिशिएंट डिमांड है उनको करेक्ट किया जाता है। रिवर्स रेपो रेट। अब देखिए आप कई बार न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे कि बैंक ने रेपो रेट बढ़ा दिया, बैंक ने रेपो रेट कम कर दिया, बैंक ने रिवर्स रेपो रेट बढ़ा दिया या रिवर्स रेपो रेट कम कर दिया बैंक ने। तो रेपो रेट के बारे में तो बता दिया मैंने आपको। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है कि कई बार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कमर्शियल बैंक से पैसे उधार ले लेता है, उल्टा हो गया है। उस रेपो रेट में तो रिजर्व बैंक कमर्शियल बैंक को पैसे उधार देता था, यहां रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कमर्शियल बैंक से पैसे उधार ले। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कमर्शियल बैंक से पैसे उधार ले लिए तो कमर्शियल बैंक के पास पैसे कम हो गए, तो लोगों के पास पैसे कम हो गए तो लोगों के पास भी कम हो गए, तो उससे क्या होगा, आपकी एक्सेस डिमांड रिड्यूस हो जाएगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने वापस कर दिया पैसा रिजर्व बैंक कमर्शियल बैंक्स को, वो पैसा पब्लिक में आ गया, पब्लिक के पास जब पैसे ज्यादा है तो डिमांड ज्यादा होगी। तो इंटरेस्ट रेट रेपो रिवर्स रेपो रेट को इंक्रीज डिक्रीज करके हम एक्सेस और डेफिशिएंट डिमांड को करेक्ट करते हैं। अब आता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। अब देखिए ओपन मार्केट में गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज हैं, गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटी है हम ओपन मार्केट में परचेज सेल्स करते हैं। गवर्नमेंट अपने बॉन्ड्स को ओपन मार्केट में पब्लिक में खरीदने के लिए ऑफर देती है, अब पब्लिक उस सिक्योरिटी को परचेज कर लेती है। आपने पब्लिक मींस आपने उस सिक्योरिटी को परचेज कर लिया ओपन मार्केट में, आपके पैसे तो सिक्योरिटी में इन्वॉल्व हो गए, अब आपके पॉकेट में पैसे नहीं है तो आप मार्केट नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे तो जो आपकी एक्सेस डिमांड है वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। ओपन मार्केट में गवर्नमेंट ने अपनी सिक्योरिटी को वापस खरीद लिया तो पैसे आपके पास वापस आ गए, जब गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद लेगी तो आपके पास पैसे वापस आ गए, पैसे वापस आपकी पॉकेट में आ गए तो पैसों को लेकर आप मार्केट जाएंगे, तो वहां डेफिशिएंट डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, तो वहां डेफिशिएंट डिमांड को कम किया जाएगा। सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो। सीआरआर के बारे में पहले भी मैंने आपको बताया था
कॉमर्शियल बैंक के पास जो टोटल डिपॉजिट होती है उसका 4% सीआरआर जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जमा करा। अब मान लीजिए छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं आपको। एक बैंक के पास टोटल डिपॉजिट है 1 करोड़। 1 करोड़ का 4% 4 लाख रुपए जो कॉमर्शियल बैंक है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जमा करता है। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास कितने बच गए? 96 बच गए ना, 96 को। अब हमें सीआरआर को इंक्रीज करना है। सीआरआर को मान लीजिए 4% से 5% कर दिया, तो अब हम रिजर्व बैंक में कितने जमा करा रहे हैं? 5 लाख। तो 1 लाख रुपए हमारे पास कम हो गया। तो वो पैसा हमारे पास कम हो गया तो डिमांड हम कम करेंगे, तो वहां एक्सेस डिमांड कम हो जाएगी। तो सीआरआर को बढ़ाकर एक्सेस डिमांड को रिड्यूस किया जाता है और सीआरआर को कम करके एक्सेस डेफिशिएंट डिमांड को इंक्रीज किया जाता है। एसएलआर क्या होता है? एसएलआर होता है कि आपने कॉमर्शियल बैंक के पास पैसे तो जमा करा दिए। अब जो कॉमर्शियल बैंक है वो ये मानकर चलता है कि 10% कस्टमर ऐसे हैं जो हमारे पास कभी भी आ सकते हैं कि हमारा पैसा वापस दे दो। तो आप बैंक जाएंगे तो बैंक आपको ये कोई कहेगा कि आज पैसे नहीं है कल आना, बैंक आपको उसी समय आपके कैश विड्रॉ कर देगा। तो 10% कैश जो है टोटल डिपॉजिट का बैंक अपने पास रिजर्व रखता है, वो एसएलआर होता है। और एसएलआर को इंक्रीज करके एक्सेस डिमांड को रिड्यूस किया जाता है और एसएलआर को रिड्यूस करके जो डेफिशिएंट डिमांड होती है उसको इंक्रीज किया जाता है। मार्जिन रिक्वायरमेंट। अब देखिए मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या है। मार्जिन रिक्वायरमेंट में आता है, मान लीजिए आपने बैंक से लोन लेना है 1 लाख रुपए, उसके बदले में आपने 1,50,000 की कोई भी प्रॉपर्टी जो है बैंक के पास गिरवी रखनी है, तब बैंक आपको 1 लाख रुपए का लोन देगा। तो 1.5 लाख रुपए के बदले में 1 लाख रुपए लोन मिला, तो जो 50,000 रुपए है डिफरेंस, वो आपका क्या है? मार्जिन। उस मार्जिन को इंक्रीज और डिक्रीज करके, मान लीजिए आपने मेरे को 1,50,000 की सिक्योरिटी दी, मैंने आपको 1 लाख रुपए दे दिया, 50,000 मार्जिन हो गया। अब मैं मार्जिन को रिड्यूस कर रहा हूं, मैंने 1,50,000 के बदले में आपको 1,10,000 दे दिया, 40,000 का मार्जिन रखा, तो मार्जिन रिड्यूस हो गया। अब आपके पास 10,000 ज्यादा है। जब आपके पास 10,000 ज्यादा है तो 10,000 की डिमांड और करेंगे आप, तो आपकी जो डेफिशिएंट डिमांड है वो क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी। अब मैं मार्जिन को बढ़ा लेता हूं, 1,50,000 के बदले में मैंने 90,000 दिए, अब आपको 10,000 कम मिले, तो आप डिमांड कम करेंगे, तो वहां एक्सेस डिमांड क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है। मोरल प्रेशर। मोरल प्रेशर में क्या आता है कि जब बूम पीरियड होता है, जब रिसेशन पीरियड होता है ना, तो बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कॉमर्शियल बैंक को ऑर्डर देता है कि आपने पैसा उधार नहीं देना है लोगों में, या आपने लोगों में लोन ज्यादा से ज्यादा देने हैं। अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ऑर्डर दे दिया कि आपने लोगों में लोन नहीं देना है, तो लोगों के पास पैसे कम होंगे, तो वहां एक्सेस डिमांड रिड्यूस हो जाएगी। और ये ऑर्डर मिल गया कि आप ज्यादा से ज्यादा लोन दीजिए, तो वहां क्या होगा? वहां आपके पास मनी ज्यादा होगी, तो डेफिशिएंट डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। क्रेडिट राशनिंग। क्रेडिट राशनिंग क्या होता है कि आप अपना एक क्रेडिट कार्ड इश्यू करवाते हैं और उस क्रेडिट कार्ड पर आपकी एक लिमिट होती है, उस क्रेडिट कार्ड पर आपकी एक लिमिट होती है। ठीक है। मान लीजिए आपने क्रेडिट कार्ड इश्यू किया और उस पर आपकी लिमिट कर दी कि आप 1 महीने में 50,000 रुपए विड्रॉ कर सकते हैं। क्रेडिट राशनिंग यानी राशन फिक्स कर दिया कि आप 1 महीने में 50,000 रुपए विड्रॉ कर सकते हैं। अब आपके पास कितने रुपए हैं? 50। तो 50,000 तक की तो डिमांड करोगे, ज्यादा नहीं करोगे। इसको बढ़ा दिया, आप 1 महीने में 70,000 रुपए विड्रॉ कर सकते हैं।
अब आप ज्यादा डिमांड करोगे तो डेफिशिएंट डिमांड क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। इस रेशियो को रिड्यूस कर दिया कि आप केवल एक महीने में 40,000 ही विड्रॉ करोगे तो आपके पास पैसे कम हो गए, तो वहां आपकी एक्सेस डिमांड क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी।